योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन 10 जून 2026 से पेंशन के जो नए नियम हैं वह तो आपको मानने ही पड़ेंगे और 4 राज्यों में पेंशन जारी किया जाएगा, जिसमें आपको 3200 रुपये महीना के हिसाब से, 1100 रुपये महीना के हिसाब से और 1500 रुपये महीना के हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो साथियों, 10 जून 2026 से कौन कौन से वह 4 राज्य होंगे जिनमें आपको पेंशन मिलेगा, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। और पेंशन के क्या नियम आपको मानने पड़ेंगे अगर आप पेंशन लेते हैं, कोई भी पेंशन लेते हैं, किसी भी राज्य में आप पेंशन लेते हैं, वह भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। अगर आप विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। पेंशन लाभार्थियों के लिए सत्यापन, आधार लिंकिंग और डीबीटी भुगतान को लेकर कई राज्यों में प्रक्रिया जारी है। यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपको जो पेंशन मिलता है उसके लिए भुगतान के लिए कई राज्यों में प्रक्रिया जारी है। पेंशन का पैसा जारी होने से पहले सरकार के द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाता है। जिन लोगों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है या जिनका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित विभाग में संपर्क करना चाहिए। यानी कि अगर आपके बैंक खाते में आपका आधार लिंक नहीं है और अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं है तो जल्द से जल्द आपको अपने संबंधित विभाग में संपर्क करना चाहिए। अगर आप दिव्यांग पेंशन लेते हैं तो दिव्यांगजन, और बुढ़ापा पेंशन, वृद्धा पेंशन लेते हैं तो समाज कल्याण विभाग, और विधवा पेंशन लेते हैं तो आपको जो पेंशन विभाग है वहाँ पर आपको संपर्क करना चाहिए। कई राज्यों में पेंशन भुगतान का सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से पेंशन भेजा जाता है। इसलिए बैंक खाते की जानकारी सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप अपना आवेदन स्टेटस भी ज़रूर चेक कर लें। वहीं पुराने लाभार्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। अगर आप पुराने लाभार्थी हैं, पुरानी पेंशन लेते हैं आप पुराने समय से, तो आपको चेक करना है कि आपका आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बात ध्यान रखना है। आधार और बैंक खाता लिंक होना ज़रूरी है। डीबीटी सक्रिय आपका होना चाहिए। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। गलत जानकारी मिलने पर आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। नए आवेदकों को आवेदन की स्थिति जांचते रहना चाहिए। तो साथियों, चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से वह 4 राज्य हैं जिसमें 10 जून 2026 से आपको पेंशन मिलने वाला है। चलिए पहले बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य सरकार हर महीने की 10 तारीख को पेंशन जारी करती है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3200 रुपये के हिसाब से यह पेंशन दिव्यांग विधवा वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के खाते में आती है। दूसरी जो राज्य सरकार है वह बिहार राज्य सरकार है। बिहार राज्य सरकार 1100 रुपये प्रति माह के हिसाब से विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन का पैसा जारी करती है। और यह जो बिहार सरकार है वह भी आपको 10 जून 2026 से पेंशन देने वाली है। यानी कि 10 जून 2026 से आपको पेंशन मिलेगा। तीसरा राज्य है आपका राजस्थान। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको 10 जून 2026 से पेंशन मिलेगा, जिसमें आपको 1100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक, 1500-1700 रुपये तक का आपको पेंशन यहाँ पर दिया जाता है। वह बुढ़ापा पेंशन दिया जाता है जो आपकी आयु के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों, चौथा राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य सरकार पहले ही पेंशन जारी कर चुका है। उत्तराखंड में जिन लोगों को पेंशन नहीं मिला है उन्हें पेंशन
जो मिलेगा वह 10 तारीख से मिलने वाला है, जिन लोगों के पेंशन में उनके खाते में नहीं आया है। तो यही वह 4 राज्य हैं जिनमें उत्तराखंड में तो पेंशन जारी भी हो चुका है, जबकि बिहार, आपका हरियाणा और राजस्थान, इसमें 10 जून से आपको पेंशन मिलेगा। तो यही थी पेंशन को लेकर के जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।